हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो फ्रेंड, अभी 2-3 दिन पहले एसएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उन्होंने एक तरीके से एज अ विपन यूज़ कर लिया है एसएससी की जो खुद की करतूतें होती हैं उसको छुपाने के लिए कोविड-19 का इन्होंने सहारा लिया। और साथ में ये कह दिया कि कोविड-19 की वजह से जो रिज़ल्ट हैं वो डिले होंगे, कॉपीज़ आपकी इवैल्यूएट नहीं है, रिज़ल्ट तैयार नहीं है और एम्प्लॉइज़ आ नहीं पा रहे थे। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, एमटीएस का जो आपका एग्ज़ाम था टियर 2 का, वो कब दे के आए थे आप? वो आपका 24 नवंबर को एग्ज़ाम था जो ऑलरेडी डिलेड होके, मतलब वो एग्ज़ाम आपका पहले होना था वो भी 24 नवंबर को डिले होकर 24 नवंबर को हुआ था। उसके बाद देखिए कितने दिन आपके पास बच गए थे इसके पास, एसएससी के पास, लेकिन आज तक इन्होंने कॉपी तक नहीं देखी। वो मतलब जिसके मार्क्स तक नहीं जुड़ते, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। अभी यूएफएम की तलवार लटक रही है। तो मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। अभी सीएचएसएल 2018 का रिज़ल्ट आया है, उसमें यार जो स्टूडेंट पास आउट, मतलब जिस स्टूडेंट का क्लियर हो गया ना, या फिर जिन स्टूडेंट का क्लियर एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था टियर 1 में, अब वो स्टूडेंट यार एक तरीके से दो डिवाइडेशन कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि आगे उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो क्यों आप मतलब एक गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं? जो गलत है वो तो गलत हो ही रहा है। यूएफएम का मतलब क्या होता था? यूएफएम का यही मतलब है ना कि अपनी आइडेंटिटी ना दिखा करके वो ज़्यादा नंबर ना ले ले, लेकिन एक छोटी लिखने से क्या वो यूएफएम हो जाएगा? हर बंदा इस चीज़ को नेगेटिव कर रहा है। और आप एसएससी के कुछ लोग, मतलब कुछ स्टूडेंट यार, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर आप पास हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उस चीज़ को सही बता दोगे। इस चीज़ के ऊपर बाकायदा बड़े बड़े टीचरों ने वीडियो बनाई हुई है, आपने खुद देखा होगा। तो वो चीज़ जायज़ नहीं है यार। मतलब आप टियर 1 और टियर 2 में इतनी मेहनत करो, टियर 3 में एक छोटी लिखने से आप बाहर हो जाओ, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। ये इतनी सी छोटी सी चीज़ है ना जो एकदम से उन्होंने मेंशन कर दिया, इमेजिनरी वर्ड उसमें डाल करके, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे थे टियर 3 का। और उससे पहले कौन इतना डिटेल से मतलब पूछता है? उससे पहले पूरा नोटिफिकेशन जारी होता है, स्टूडेंट की राय ली जाती है, बताया जाता है उनको बाकायदा, ठीक है, तब जाके ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। अपने आप से एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये एक तरीके से चीटिंग कर रहे हैं, इनडायरेक्टली जो है वो चीटर्स को अंदर ले रहे हैं ये। और 2017 में चीटर्स तो आ ही गए, क्या बना इतना लंबा रिजल्ट खींचने का? और दूसरी बात यार, इन्होंने ये कहा कि कॉपी इवैल्यूएट नहीं हुई कोविड-19 की वजह से। भाई नवंबर 24 नवंबर को ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद नवंबर के कितने दिन, पूरा दिसंबर चला गया, पूरा इतना बड़ा जनवरी चला गया, पूरा इतना बड़ा फरवरी चला गया, उसके बाद मार्च 25 को हुआ है ना लॉकडाउन, ठीक है। तो भाई पूरा एक तरीके से मार्च चला गया और इनसे आज तक कॉपी चेक नहीं हुई। बहाने देखो उनके, कॉपी वैल्यूएट नहीं हुई। और चलो कॉपी वैल्यूएट भी हो जाती तो उसमें यूएफएम की भी तलवार थी, अब ये भी नहीं पता था। मतलब रिज़ल्ट भी तैयार नहीं है, कॉपीज़ भी तैयार नहीं है, तो ये तो आपका रिज़ल्ट मतलब हवा में ही है। ये तो बहुत लंबे जाएंगे रिज़ल्ट आपके। सरकार तो सीधे सीधे इनडायरेक्टली कह रही है कि हमारे पास रोज़गार नहीं है, आप जाके कुछ और देखिए एक तरीके से। तो यही बात होगी ना। तो फिर सरकार सीधा सीधा कह क्यों नहीं देती भाई? ये एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन निकाल के, डेट्स निकाल के फिर रिज़ल्ट इतना लंबा लंबा क्यों खींच रही है? क्यों बच्चों के फ्यूचर के साथ यार खिलवाड़ कर रही है ये गवर्नमेंट है? और आप बोलते हो कि मैं एसएससी के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ। एसएससी यार खुद आपका फ्यूचर उजाड़ने पे लगी हुई है। आज तक बताओ इनसे वो कॉपीज़ चेक नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात है, 7 से 8 हज़ार पोस्टें हैं एमटीएस में, और उसमें बुला लिया है बच्चों को, 1,20,000 बच्चों को बुला लिया है। तो वो भी कहाँ तक ठीक था? ये सारा मतलब जो प्रोसेस है ना, एक तरीके से लोग ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करने का, या फिर एग्ज़ाम्स को ज़्यादा लंबा खींचने का, क्योंकि गवर्नमेंट को उतना ही फ़ायदा होगा जितनी ज़्यादा आपकी लेट पोस्टिंग होगी। और रही बात सीजीएल 2017 की, आज तक पोस्टिंग्स नहीं हुई उसकी, सीजीएल 2017 की। और क्या नाम, कितना टाइम हो गया है सीजीएल 2017 की। और अभी अभी नोटिस आया था ना, उस नोटिस में तो सीधा कहा था कि 6 महीने तो कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स तो आप भूल जाइए। और ये जो एग्ज़ाम है ना, ये भी आप 3-4 महीने तक तो भूल जाइए कि कोई आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। लगभग ऑलरेडी 1.5 महीना हो गया है, 4 महीने और मान के चलिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। बहरहाल आपको पेशेंस लूज़ नहीं करना है, यही मैं आपको बोलूँगा। और मैं भी अपनी खुद कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी अपना पेशेंस लूज़ नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है मैं खुद एक एसएससी इंस्पायरेंट हूँ और मुझ पे भी क्या बीत रही हो मुझे पता है, लेकिन एक धैर्य बनाया हुआ है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चांस नहीं है कोई दूसरा। और साथ ही यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर कोई बंदा हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री बिल्कुल डिटेल्स है, जिसमें बहुत ही अच्छे हैंड रिटन नोट्स से पढ़ना चाहता है, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैं करवा रहा हूँ।
यहाँ देखिए कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री है। सच में ये बहुत ही बेस्ट हैंड रिटन नोट्स हैं। कंप्लीट ये मैं करवा दूंगा आपको, अभी तक 16 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ, पर देखिए बहुत बेस्ट है ये। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और इसकी पीडीएफ इस तरह से होगी कि आप सिर्फ पीडीएफ को पढ़ के ही पूरी स्टोरी वाइज, मैंने हर चीज़ इसमें स्टोरी वाइज दी है, आप अच्छे से कम कुछ तो फ़ायदा उठाइए लॉकडाउन का, ठीक है। सो पीडीएफ कंप्लीट होने वाली है, 2-3 दिन लगेंगे मेरे को, ये अप्रैल में हो जाएगी अपलोड। तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, धन्यवाद।